हम देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से होम्योस्टेसिस परफॉर्म हो रही होती है। जो प्लांट्स हैं वो अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो जो उनकी इंटरनल कंडीशंस होती हैं वो उनको भी मेंटेन कर रहे होते हैं, उनको कांस्टेंट रख रहे होते हैं, यानी कि वो होम्योस्टेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब प्लांट्स के पास जो है वो मल्टीपल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस मटेरियल्स को रिमूव कर रहे होते हैं। प्लांट्स में जो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ के रिमूवल की, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं एक प्लांट के सर्वाइवल से। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। इन प्लांट्स extra carbon dioxide and oxygen is majorly eliminated through stomata and diffusion। अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं इन गैसेस की एलिमिनेशन के लिए। एक तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है कि गैस मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। और स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा वो ओपनिंग्स हैं जो लीफ की सरफेस पे होती हैं दैट अलाउ ट्रांसपायरेशन एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लीफ। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर एंड दैट प्रोसेस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसके रिजल्ट में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। वो बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब नेचर जो है वो बहुत स्मार्ट है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई कि वो बहुत बिल्कुल वेस्ट हो जाए। जो बाय प्रोडक्ट्स सेलुलर रेस्पिरेशन में से बन रही होती हैं वो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक और प्रोसेस में यूज़ हो जाती हैं और वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अब फोटोसिंथेसिस जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को और उस वाटर को यूटिलाइज करता है, वो सन से एनर्जी लेता है और फोटोसिंथेसिस के बाद वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देता है और साथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। और वो ग्लूकोज और वो ऑक्सीजन जो है वो चली जाती है कहाँ पे? प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है। तो इस तरह एक साइकिल बन जाता है कि एक जो प्रोसेस है वो दूसरे के बाय प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए अपना काम चला लेता है। तो एक मैकेनिज्म तो ये है कि एक्सेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है या एक्सेस ऑक्सीजन है उसको किस तरह से रिसाइकल किया जाता है प्लांट के अंदर ही। उसके अलावा ये है कि जो यंग रूट्स होती हैं प्लांट की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनकी जनरल सरफेस से भी जो है डिफ्यूज़ कर रही होती है। स्पेशली जो रूट हेयर होते हैं जो कि बहुत फाइन हेयर होते हैं जो सॉइल के अंदर 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 गए हुए होते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ आउट हो रही होती है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है और सनलाइट दिन में होती है, तो ये काम जो है ये सिर्फ दिन के टाइम हो रहा होता है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, और जितनी सेलुलर रेस्पिरेशन में चाहिए होती है अगर उससे एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद हो तो वो ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ से रिमूव हो जाती है। फिर अगली जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब वाटर जो है वो प्लांट क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट से हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या हमने अभी देखा कि सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बाय प्रोडक्ट है वाटर। अब प्लांट्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। उनके नॉर्मल जो फंक्शनिंग है जिसमें से एक फंक्शनिंग ये है कि प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो रिटेन करते हैं ताकि वो टर्जिडिटी जो है उसको मेंटेन कर सकें। टर्जिडिटी क्या है कि एक ख़ास प्रेशर अंदर वो मेंटेन करें जिससे वो प्लांट जो है वो अपराइट रहे, उसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल टाइट हो। अब इसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है जो इन सारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है उसको वो रिमूव कर देते हैं थ्रू ट्रांसपायरेशन। और ट्रांसपायरेशन क्या है? वो एक प्रोसेस है जिसमें लीफ के स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो रिमूव होता है। इट ट्रैवल्स फ्रॉम रूट्स टू द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल से आगे लीफ के पास जाता है और वहाँ से आगे ट्रांसपायर हो जाता है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ वाटर का एक और मैकेनिज्म भी है जिसको हम कहते हैं गटेशन। अब गटेशन कब होती है? ये रात के टाइम होती है क्योंकि ट्रांसपायरेशन के लिए ज़्यादातर जो है सनलाइट या हीट की ज़रूरत होती है जो रात में नहीं होती। तो रात में एक दूसरा प्रोसेस हो रहा होता है, वो होता है गटेशन।
अब गटेशन क्या है? दैट इज द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स, दैट इज कॉल्ड गटेशन। अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो हाई वाटर कंटेंट होता है जिस टाइम पे सॉइल के अंदर, फॉर एग्जांपल नॉर्मल है कभी तो ये नहीं होगी, लेकिन अगर सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है तो जो वाटर है वो रूट्स में एंटर होगा और वहाँ से वो क्या करेगा, वो जाइलम वेसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास ऐसे मैकेनिज्म है कि वो ये जो इस वाटर को ये फोर्स कर सकते हैं थ्रू स्पेशल पोर्स जो कि लीव्स के टिप्स और एजेस पे प्रेजेंट होते हैं, और उसकी वजह से जो लीव के एजेस हैं और टिप्स हैं वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं और वो हम क्लियरली देख भी सकते हैं। आई हैव अटैच्ड दीज 2 इमेजेस जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से गटेशन जो है वो लगती है दिखने में कि एजेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हो। अब तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं जो कि टोमेटो जो है वो प्लांट अपने उसमें स्टोर कर रहा होता है। अब वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो जो क्रिस्टल्स हैं वो क्या हैं, वो लीव्स के अंदर स्टोर हुए हुए हैं। अब जो प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो ईयरली अपने लीव्स को शेड करते हैं। जब वो लीव्स शेड होते हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो भी साथ शेड हो जाते हैं, उनकी जगह पे न्यू लीव्स ग्रो हो जाते हैं, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है कि प्लांट स्टोर करेंगे, वेस्ट ज़्यादा होगा और नए लीव्स आ जाएंगे। फिर प्लांट्स के अंदर कुछ और टाइप के जो है मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। लाइक मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की कुछ और फॉर्म्स भी होती हैं। उसमें से सबसे पहली जो फॉर्म है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ रेजिन्स। अब रेजिन्स क्या हैं? वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉर्निफेरस प्लांट्स हैं वो रिमूव करते हैं अपने ओवरऑल बॉडी में से। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो गम्स है। अब गम्स क्या है? गम्स इज़ अ वेस्ट मटीरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कीकर प्लांट। अगर आप देखें कीकर के जो दरख्त होते हैं तो उसके दरख्त के ऊपर आपको ऐसे ग्लू टाइप चीज़ कुछ नज़र आ रही होती है। वो जो चीज़ है वो क्या है? वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो दरख्त इस तरह से अपने बॉडी में से रिमूव कर रहा होता है। उसके अलावा जो अगली चीज़ है दैट इज़ द रिमूवल ऑफ लेटेक्स। अब लेटेक्स क्या है? लेटेक्स इज़ अ वेस्ट मटेरियल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रबर प्लांट। अब रबर प्लांट जो है वो लेटेक्स प्रोड्यूस करता है, ये नेचुरली एग्जिस्ट करती है, और बहुत इनिशियली जो है जो लेटेक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती होती थी वो इसी तरह रबर ट्रीज़ में से इसको नेचुरली हासिल किया जाता था। बट ओवर टाइम इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई बहुत सारी चीज़ों में, तो अब ये हम लेटेक्स जो है वो सिंथेसाइज भी कर लेते हैं। फिर हमारे पास एक चीज़ होती है म्यूसिलेज। अब म्यूसिलेज क्या है? म्यूसिलेज भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जो आप भिंडी होती है, लेडी फिंगर, अगर उसको हल्का सा कट लगाएं तो उसमें से एक स्टिकी सा मटेरियल निकलता है, लेस भी बोलते हैं उसको कॉमन लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं म्यूसिलेज, और वो एक वेस्ट मटेरियल है जो प्लांट से इसी तरह सिक्रीट होता है। उसके अलावा जो कार्निवोरस प्लांट्स हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया जो कि एग्जैक्टली इंसेक्ट्स वगैरह को खा रहे होते हैं, वो प्लांट्स भी ये म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं। एक तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और दूसरा उनको ट्रैप करने में हेल्प करता है।